नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। हमारे खास कार्यक्रम देसी डीएनए में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे देश का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि हमारे देश के जो छात्र है उनका कहीं ना कहीं समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा की अगर बात करें तो वो लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते कई बार स्थगित हुई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है उन छात्रों के लिए जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात साफ कर दे, कुछ ऐसे छात्र भी है जो चाहते थे कि जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक ये कोरोना का दौर है, तब तक जो है परीक्षाएं ना हो। लेकिन हरियाणा सरकार का ये फैसला क्या छात्रों के लिए कारगर साबित होगा? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इस बात पर तूल पकड़ती नजर आ रही कि कब 12वीं बोर्ड की परीक्षा वो करवाए। आज गृह मंत्री अनिल विज ने ये बात साफ कर दी कि 15 जून से 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो हो सकती है और उसकी जानकारी 20 दिन पहले आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर दे दी जाएगी। अब ऐसे में हम आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है वो परीक्षाओं की तैयारी कराएं, क्योंकि कभी भी आपकी 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो सकती है और आपका समय जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि जो उन्होंने तैयारी की है, जो उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, उसमें वो कामयाब हो जाए। अगली खबर भी हरियाणा से आ रही है, क्योंकि आज हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 1 लाख कोरोनिल किट जो है वो निःशुल्क लोगों को दी जाएगी, क्योंकि वो अपने राज्य में एक बेहतर स्थिति चाहते हैं, कोरोना को मात देना चाहते हैं। और कोरोनिल की जो किट है वो जानते हैं आपकी बाबा रामदेव ने बनाई है। और जो ये 1 लाख कोरोनिल किट दी जाएंगी वो निःशुल्क दी जाएंगी, जिसका आधा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी और आधा खर्चा जो है वो पतंजलि उठाएगी। अब ऐसे में हरियाणा के सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप अगर कोरोना से ग्रसित है या कोरोना का कोई भी लक्षण आपके अंदर है तो जाके आप कोरोनिल किट जो है वो ले सकते हैं और आपको लेनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार चाहती है कि हरियाणा की जनता जो है वो कोरोना महामारी को मात दे दे। बढ़ते अगली खबर की ओर अगर हम बात करें देश में महंगाई की, तो इस वक्त एक तरफ जहां कोरोना महामारी से देश दिक्कत में आ गया, दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनको महंगाई को लेकर भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल के दामों की, तो वो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब चाहे वो दिल्ली में हो, अब चाहे वो चंडीगढ़ में हो, अब चाहे वो हरियाणा में हो या फिर वो किसी भी राज्य में हो। लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि हम एक तरफ तो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, हमारे घर में जो मरीज है उनकी दवाइयों का खर्चा, ऊपर से जो महंगाई है, ऊपर से जो रोज का खर्चा है वो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो खर्चा है वो जनता से ही निकालती है, टैक्स के थ्रू निकालती है, या फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जो केंद्र सरकारें कर रही है या जो राज्य सरकारें कर रही है देश के लोगों के साथ, वो गलत है या सही है? आपका क्या कहना है इस पर और आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार राज्य सरकारों की गलती है या केंद्र सरकार की गलती है कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो क्यों बढ़ा रही है, एक्साइज जो ड्यूटी है वो क्यों बढ़ा है? और ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी नहीं थी तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही गए थे, कभी कम नहीं होते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि पेट्रोल और डीजल के दाम किसी सरकारों ने कम किए। जब भी कोई खतरा मंडरा है देश पर तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए दिए जाते हैं? क्या जनता से ही सरकार जो है पैसा वसूलना चाहती है? क्या आर्थिक स्थिति करने के लिए जो आम जन है, जो गरीब लोग हैं, उनको ही सरकार जो है टारगेट करती है? ये आम जनता का सवाल है कि आखिरकार हमें ही क्यों टॉर्चर किया जाता है? अगर देश में कोई भी महामारी आती है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो क्यों हमसे ही पैसा वसूल कर देश की स्थिति को सही किया जा सकता है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें देश की बेरोजगारी दर की, तो कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते शहरों में बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही पर अभी रोक लगी है। और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी जो बेरोजगारी दर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई है। क्या इसका एकमात्र कारण लॉकडाउन और कोरोना ही है? क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है वो तो काफी समय से चलती आ रही है, या यूं कहे जब से भाजपा सत्ता में है तब से बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ गई। अगर आप कितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स देख लेंगे उठा के तो बेरोजगारी दर सत्ता में जो भाजपा सरकार है उसके समय से ज्यादा बढ़ रही है। और आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर ध्यान क्यों नहीं देती, आर्थिक जो समस्या है उस पर ध्यान क्यों नहीं देती? युवाओं के लिए बेरोजगारी की जो समस्या है वो इस वक्त बहुत बड़ी, क्योंकि अगर हमारे देश के युवा पढ़ लिख के घर बैठ जाएंगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो देख सकते हैं आप क्या होगा। आम लोग ये सवाल हर दिन करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आखिरकार केंद्र सरकार चाहती क्या है।
है। आखिरकार कब युवाओं की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, इसका जवाब केंद्र सरकार ही दे सकती है, और अगर केंद्र सरकार नहीं दे सकती है तो कौन इसका जवाब देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि अगर इस बार आपको कोरोना के लक्षण होते हैं तो आप अपने आप को घर पर आइसोलेट नहीं कर सकते, आपको अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जरूर जाना होगा।